गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समय व श्रम बचाने वाले यंत्र। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र क्या होते हैं? आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज के युग में प्रतियोगिता अपने चरम पर है। आज के युग में किसी भी व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए एवं उसके कार्यालय को कुशलतापूर्वक संचालन हेतु हमें बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे कि काम को आसानी से एवं सरलता से एवं शीघ्रता से किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम कार्य को जल्दी और बहुत सरल तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। उन्हीं यंत्रों को बोलते हैं समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र। तो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि समय व श्रम बचाने वाले किन्हीं 10 यंत्रों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर, समय व श्रम बचाने वाले 10 यंत्रों के नाम बताइए और उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों का आशय बताया कि समय व श्रम बचाने वाले यंत्र वे यंत्र होते हैं जो कि व्यापार में कार्यालय में समय बचाने का कार्य करते हैं। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग होने के कारण आज के युग में लोगों को बहुत सारी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए समय बहुत ही कीमती होता है, वह श्रम भी। तो समय एवं श्रम दोनों ही बचाने के लिए इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें पहला यंत्र है टाइपराइटर। टाइपराइटर का आविष्कार सन 1774 ईस्वी में हेनरी मिल ने किया था। टाइपराइटर में संबंधित भाषा के सभी अक्षरों के लिए एक बटन की लगे होता है। कहने का मतलब है कि टाइपराइटर में हिंदी, अंग्रेजी या जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं से संबंधित अक्षर होते हैं, उन अक्षरों की होती है, बटन होते हैं। इन्हीं बटनों की सहायता से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को शीघ्रता एवं सुंदरता से टाइप किया जा सकता है। यानी कि उन्हीं बटनों से हम जब टाइप करते हैं तो गलती का चांस नहीं होते हैं और वह बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। यह पत्र हाथ से लिखे हुए पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक साफ सुथरे तथा शुद्ध होते हैं। हाथ से लिखते हैं हम तो गलती होने के चांस होते हैं, इंक फैल जाती है, वो चीजें इसमें नहीं होती। इसके द्वारा एक बार में एक ही पत्र की 7 से 8 प्रतियां सरलता से निकाली जा सकती हैं। 7-8 कागज लगा दिए जाते हैं और फिर टाइप मशीन से हम टाइप करते हैं, तो उसके प्रेशर के कारण हमारे जो 7-8 प्रतियां एक बार में निकाल देता है। यह यंत्र हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य कुछ भाषाओं की वर्णमाला में भी उपलब्ध है। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और कुछ अन्य भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती वगैरह जैसी भी जहाँ की भाषाएं हैं लोकल, उनमें उपलब्ध होता है। सेकंड है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार सन 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। यह एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से एक स्थान पर बैठा व्यक्ति दूसरे स्थान, शहर या देश में बैठे व्यक्ति से इस प्रकार से बातचीत कर सकता है जैसे कि वह आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हो। शीघ्र संदेश भेजने तथा व्यक्तिगत संपर्क की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। तीसरा, तारीख डालने वाली मशीन। तारीख डालने वाली मशीन आपने अधिकतर बैंकों में देखी होगी। जब हम पैसा जमा करने जाते हैं तो उस पर तारीख डाल के हमें दे देते हैं। तो ये क्या होती है, इस मशीन के द्वारा आने वाले पत्रों पर तारीख डाली जाती है। इसमें घूमने वाली रबड़ की 3 जंजीरें लगी होती है, इस टाइप से लगी होती है जंजीरें 3। एक पे तारीख होती है 1 से लेकर 31 तक, दूसरी पे 1 से लेकर 12 तक महीने होते हैं, तीसरी पर सन होती है और वो 1 से लेके और 0 से 9 तक होती हैं। तो उनके हिसाब से हम अपनी वर्ष तारीख सेट कर लेते हैं। जंजीरें लगी होती हैं जिन पर क्रम से तिथि, माह तथा वर्ष लिखे होते हैं। इनको घूमने पर आवश्यक तिथि, माह एवं वर्ष नीचे की ओर आ जाते हैं। तारीख डालने से पहले इस मशीन को स्याही पैड यानी स्याही सोखता जो होता है उससे स्याही लगाई जाती है और फिर इसे कागज पर लगाया जाता है। कागज मोड़ने वाली मशीन, फोल्डर मशीन। यह मशीन लिफाफे तथा एवं पत्र आदि को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि इसका काम होता है सिर्फ मोड़ने के लिए लाई जाती है। इसके द्वारा पत्रों को मोड़ने का कार्य सरलता, सुंदरता एवं शीघ्रता से हो जाता है। गश्ती पत्र भेजते समय यह मशीन बहुत उपयोगी होती है। गश्ती पत्र का मतलब आप जानते हैं और नहीं जानते तो समझ लीजिएगा। गश्ती पत्र में बहुत सारे पत्र एक साथ भेजे जाते हैं, यानी कि पत्र की भाषा एक ही होती है और भेजने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसलिए गश्ती पत्र लिखे जाते हैं, उपयोगी होते हैं। इसके द्वारा 1 घंटे में 6 से 8,000 पेजों को आसानी से मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है मोहर लगाने की मशीन, सीलिंग मशीन। यह मशीन लिफाफों, बीमा पत्रों एवं पार्सलों पर
लाख चमड़ा से सील लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस मशीन का प्रयोग मुख्यतः उन कार्यालयों में किया जाता है जहां से बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड तथा बीमित पत्र भेजे जाते हैं, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं पढ़े, इसके लिए सील लगा के भेजा जाता है। यह सील एक प्लास्टिक टाइप में होती है, उसको हम पिघला करके एक स्टील की या पीतल की मोर्ची होती है उससे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं तो फट जाएगी, मगर सील नहीं फटेगी, सील को काटा जाता है। ठीक। गणना करने वाली मशीन, यह मशीन भी टाइपराइटर की भांति होती है। इसका प्रयोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के लिए किया जाता है। यह समस्त कार्य केवल कुंजियों की के दबाने मात्र से हो जाता है। इसमें अक्षरों के स्थान पर कुंजियों पर अंक लिखे रहते हैं, जिन्हें हम, यानी कि इसे हम कैलकुलेटर कह सकते हैं आज की भाषा में। गणना मशीन, प्राचीन काल में गणना मशीन बोलते थे, आज की भाषा में इसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट तो देखिएगा, नेक्स्ट है छिद्र करने वाली मशीन, यानी छेद करने वाली। पंचिंग मशीन है। पत्रों को फाइल में रखने से पहले उनमें छेद करने होते हैं। इस मशीन का प्रयोग पत्रों में छेद करने के लिए किया जाता है। लेटी फाइल प्रणाली के अंतर्गत 2 छेद करने होते हैं, क्योंकि फाइल को हमें इस तरीके से रखना होता है तो बीच में बांध देते हैं। ठीक। 2 छेद करने होते हैं तथा टैग फाइल के अंतर्गत 1 छेद करना होता है। आजकल इस मशीन का प्रयोग प्रत्येक कार्यालय में होता है, चाहे छोटा कार्यालय हो या बड़ा कार्यालय हो। आजकल तो यह मशीन घरों में भी उपलब्ध है। लिफाफे चिपकाने की मशीन, एनवलप सीलर। इस मशीन का प्रयोग प्राय लिफाफों को चिपकाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की सहायता से लिफाफे सही तरीके से चिपक जाते हैं। इस मशीन का प्रयोग उन कार्यालयों में ज्यादातर होता है जहां से प्रतिदिन बहुत पत्र बाहर भेजे जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में पत्र बाहर भेजे जाते हैं, वहां पर चिपकाया जाता है। 10-5 पत्र भेजने तो हम फेविकॉल से या गोंद से आराम से खुद ही चिपका सकते हैं। छिद्र लेखन यंत्र, इस यंत्र का प्रयोग एक साथ अनेकों कागजों पर गुप्त चिन्ह डालने, यानी कि हमें कोई गुप्त भाषा में भेजना है तो चिन्ह डालने, तिथि डालने, चेक आदि पर धनराशि अंकित करने एवं हस्ताक्षर करने में किया जाता है। यह एक छोटा सा यंत्र है जिसके हत्थे को दबाकर छिद्र लेखन का कार्य सरलता पूर्वक किया जाता है। डाक तौलने वाली मशीन, यानी कि हम तौलने वाली मशीन कह सकते हैं। इस मशीन का प्रयोग डाक से जाने वाले पार्सल व रजिस्टर्ड पार्सलों आदि को तौलने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन पर वजन के अनुसार टिकट लगाना होता है। हमें जितना वजन उतनी ही टिकट होती है। जब रजिस्टर्ड करते हैं हम, रजिस्ट्री बोलते हैं जब डाक से भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यह एक विशालकाय मस्तिष्क वाला आधुनिक यंत्र है। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा गणित संबंधी समस्याओं को अतिशीघ्र हल किया जा सकता है, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यह व्यावसायिक नियंत्रण एवं निर्णय में कार्य में बहुत सहायता पहुंचाता है, यानी कि हमारी हेल्प करता है। वर्तमान में इसका प्रयोग अधिकतर कार्यालयों में किया जाता है, यानी कि शायद ही कोई कार्यालय होगा जहां कंप्यूटर आज की डेट में नहीं हो, और कंप्यूटर नहीं होगा तो लैपटॉप इसका काम ले चुका है। फैक्स मशीन, यह टेलीफोन के साथ लगी एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र भेजा जा सकता है। टेलीफोन कर पहले उस स्थान पर हम टेलीफोन करते हैं। टेलीफोन करने के बाद में जिसको भी संदेश भेजना है उससे कहा जाता है कि वो हमें फैक्स टोन भेजे। जब वो फैक्स टोन भेजेगा तो टोन मिलते ही हम अपने फैक्स मशीन में कागज को लगा देते हैं, और जैसे जैसे कागज दूसरी ओर बाहर की ओर निकलता जाता है, हमारा संदेश टाइप होकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसका ये जो है वो एसटीडी कॉल के अनुसार इसका बिल लगता है, और ये टेलीफोन बिल के साथ में आता है। आजकल इसका चलन नहीं है, क्योंकि अब तो इंटरनेट माध्यम से हम ईमेल भेज देते हैं, है ना। फोटोस्टेट मशीन, इसे भी प्राय आप सभी लोग जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार का स्वचालित कैमरा होता है जो कि हुबहू नकल देता है, जिसमें महत्वपूर्ण पत्रों, दस्तावेजों तथा प्रलेखों आदि के चित्र लिए जा सकते हैं। उसका उल्टा चित्र कागज पर तैयार हो जाता है, बाद में फोटो लेने पर सही चित्र आ जाता है। इसके द्वारा कुछ ही समय में अनेकों प्रतियों को निकाला जा सकता है। तो आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि समय और श्रम बचाने वाले किन्हीं से आपका क्या आशय है, समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों से आपका क्या आशय है। दूसरा, ये जो मैंने हेडिंगें लिखाई है, प्रत्येक हेडिंग को 2 नंबर में पूछा जा सकता है। टाइपराइटर के बारे में पूछ ले, किसी के भी बारे में पूछ ले।
और यदि लॉन्ग में आएगा तो 10 पूछेगा आपसे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।